हेलो। सावधान। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो वज्रायाणं णमो लोई सविसाहुडं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणि कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरच्छिदे वंदितु सब सिद्धे धोवमचल मणोभमं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मृणमोषध केवली भड़दम। महान आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की अद्भुत और महान रचना समय सार परमागम की 19 नंबर की गाथा पर अभी हम चर्चा करेंगे। 19 नंबर की गाथा के पूर्व में 2 गाथाएं आई थी, 17 और 18 नंबर की, और उसके पहले जो 16 नंबर की गाथा थी वहां आचार्य भगवान ये कहते हैं कि साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए और निश्चय से तीनों एक आत्मा ही है। फिर से बोलूं, साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए, निश्चय से तीनों आत्मा ही है। कहने के लिए 3 हैं, दर्शन ज्ञान और चारित्र। वास्तव में आत्मा की श्रद्धा वो सम्यक दर्शन है, आत्मा का जानना वो सम्यक ज्ञान है, आत्म स्वरूप की लीनता वो सम्यक चारित्र है। अरे दर्शन होता कहां से है कि आत्मा से, ज्ञान होता कहां से है कि आत्मा से, चारित्र होता कहां से है कि आत्मा से। तो साधु पुरुष को एक आत्मा का ही श्रद्धान ज्ञान और आचरण करना चाहिए। इसी बात को 17 और 18 नंबर की गाथा में उदाहरण के माध्यम से आचार्य भगवान ने समझाया कि जैसे कोई धनार्थी पुरुष राजा को जाने, जानकर श्रद्धा करे और फिर उसका अनुचरण करे तो उसे अवश्य धन की प्राप्ति होती है। ऐसे ही कोई मोक्षार्थी पुरुष हो, वो आत्मा को जाने, जानकर श्रद्धा करे और फिर उसका अनुचरण करे तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती है। टीकाकार आचार्य अमृत चंद्र देव ने जो गजब किया है वो ये कहते हैं कि आत्मा जानने में तो सबके आ रहा है, उसके बाद भी कोई अज्ञानी है और कोई ज्ञानी है। क्या गजब करते हैं वो कि आत्मा है कौन कि जो जाने सो आत्मा। शक्कर क्या कि मीठी, मीठी क्या शक्कर क्या, जानना वो आत्मा। आत्मा कौन कि जानना, जानने के स्वभाव वाला आत्मा। आत्मा कौन कि जानने के स्वभाव वाला। तो आत्मा जानने रूप में सबके जानने में आ रहा है, लेकिन जो ऐसा जानता है वो ज्ञानी और जो ऐसा नहीं जानता वो अज्ञानी। टीका के अंतिम अंश में आचार्य भगवान एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि मैं स्वयं आत्मा हूं, आत्मा का ही वेधन कर रहा हूं, फिर आत्मा को जानने की प्रेरणा क्यों देते हो। क्या प्रश्न किया कि मैं आत्मा हूं, आत्मा को ही आत्मा से तादात्म्य हूं, तो आत्मा को जानने की प्रेरणा क्यों देते हो। आचार्य देव लिखते हैं कि आत्मा होने के बाद भी एक समय के लिए इसने आत्मा अनुभव नहीं किया। क्या लिखते हैं, स्वयं आत्मा होने के बाद भी एक समय के लिए आत्मा का अनुभव नहीं किया, इसलिए आत्मज्ञान की प्रेरणा देते हैं। तब जाके 19 नंबर की गाथा के पहले
आचार्य अमृत चंद्र देव उत्थानिका लिखते हैं कि यह जीव अज्ञानी कब तक रहेगा। क्या प्रश्न है? यह जीव अज्ञानी कब तक रहेगा? कोई समय बताओ, कोई काल बताओ, कोई परिस्थिति बताओ, कब तक हम ऐसे अज्ञानी रहेंगे? और उसके उत्तर में 19 नंबर की गाथा का जन्म हुआ है। मैं गाथा यहां से बुलवाऊंगा, उसको आप मेरे बाद दोहराना। कम्मेणो कम्मम्मिह्य अहिमिति अहेकं च कम्मेणो कम्मम् जायेसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवति ताव। मिलकर एक साथ गाथा पढ़ेंगे। कम्मेणो कम्मम्मिह्य अहिमिति अहेकं च कम्मेणो कम्मम् जायेसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवति ताव। नो कर्मे कर्मे जो मैं आवरु में यह बुद्धि जब तक जीव की सरल सी गाथा है। कम्मेणो कम्मम्मि है अहमिति अहेकम च कम्मेणो कम्मम्। कर्म नौ कर्म में मैं यह कर्म नौ कर्म हूं, यह कर्म नौ कर्म मेरे हैं। जा ऐसा खलु बुद्धि, जब तक इस जीव की ऐसी बुद्धि रहेगी, अपड़ी बुद्धि हवति ताव, तब तक यह जीव क्या रहेगा? अज्ञानी। कितनी सरल सी बात है। आचार्य हम आपसे ये पूछ रहे हैं कब तक रहेगा, और आप बता रहे हैं कि ऐसे रहेगा। कि हमने तो आपसे समय पूछा ना, 1 भव 2 भव 3 भव 4 भव, इतना समय, कितना टाइम लगेगा? हम पूछते हैं काल और आप बताते हो कैसे? अब समय बताओ ना। अरे आपने समय से प्रश्न पूछा है, आचार्य पुरुषार्थ से उत्तर देते हैं। कितनी सरल सी गाथा है, कितनी छोटी सी बात है। जब तक मैं कर्म नौ कर्म में ऐसी बुद्धि करता हूं कि मैं यह कर्म नौ कर्म हूं, अथवा कर्म नौ कर्म मेरे हैं, तब तक यह जीव अज्ञानी रहेगा। ऐसी गाथा एक आगे चलकर दी कर्ता कर्म अधिकार में। ज्ञानी कैसे पहचाना जाता है? कि जो अपने आप को कर्म नौ कर्म रूप नहीं अनुभवता, अपने को क्या मानता है? ज्ञायक आत्मा मानता है, वो ज्ञानी है। अज्ञानी कौन? जो आत्मा को कर्म नौ कर्म रूप मानता है, वो अज्ञानी। और जो आत्मा को कर्म नौ कर्म रूप नहीं मानता, वो ज्ञानी। हो गई कहानी पूरी। कर्म नौ कर्म कहकर आचार्य देव ने केवल कर्म नौ कर्म नहीं कहा, कर्म नौ कर्म कह के जितने भी परद्रव्य हैं, पर पदार्थ है, जो आत्मा नहीं है, उनको आत्मा मानने वाला अज्ञानी। सीधी सी बात है। जैसा आत्मा है वैसा आत्मा नहीं मानना, जो आत्मा है वो आत्मा नहीं मानना। जैसा आत्मा है उसके अतिरिक्त कुछ भी माने, वो अज्ञानी है। यहां कर्म नौ कर्म कहा, इसके बाद 3 गाथाएं आएंगी, वहां फिर से समझाया। जो सचित्त अचित्त मिश्र परद्रव्य में आत्मपने की बुद्धि करता है, वो अज्ञानी है। फिर आगे शब्द बदल दिए, फिर 3 गाथाएं आएंगी। जो बद्ध अबद्ध पुद्गल द्रव्य को आत्मा मानता है, वो अज्ञानी। कहना क्या है? कहना यह है कि आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य को आत्मा मानने वाला वो अज्ञानी है। जैसी वस्तु है उसको वैसा नहीं मानना, इतनी सी बात है। अनादिकाल से जो आत्मा है, जैसा आत्मा है वैसा नहीं माना, इसलिए अज्ञान। यही जीव तत्व संबंधी भूल है, यही अजीव तत्व संबंधी भूल है। इसका ही अनुवाद है छेड़ाला में। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। ता कौन अजान विपरीत मान, करी करे देह में निज पहचान। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। ये सब इन्हीं गाथाओं का अनुवाद है, व्याख्या कर दी बस, शब्द लिख दिए। क्या लिखते हैं आचार्य भगवान? जो कर्म में
और नौकर्म में आत्मपने की बुद्धि करता है, वो ये पूर्व रंग जीवा जीवाधिकार है। इसलिए यहां दो बातें कहेंगे, एकत्व बुद्धि की और ममत्व बुद्धि की। कर्ता कर्म अधिकार में यदि यही बात कहते तो वहां कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि कहते। या पूरे समय सार में जीव की चार मिथ्या मान्यताओं को तोड़ाया है। एक तो पर पदार्थ की एकत्व बुद्धि, पर पदार्थ की ममत्व बुद्धि और पर पदार्थ की कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि। जो पर को मैं मानता है, जो पर का अपने को मानता है, जो पर का कर्ता अपने को मानता है, जो पर का भोक्ता अपने को मानता है, दोनों उस साइड से भी लगा लेना, मैं पर हूं या पर मैं हूं, पर मेरा है या मैं पर का हूं, पर मेरा करता है या पर का मैं करता हूं, पर मेरा भोक्ता है या मैं पर का भोक्ता हूं। जिसकी ऐसी बुद्धि है वो सब क्या है? अज्ञानी। इतनी सी पहचान है भाई साहब, बिल्कुल बारीक रेखा है ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में, बिल्कुल बारीक रेखा है। 17वीं 18वीं गाथा के संदर्भ में दादा ये लिखते हैं कि राई की ओंट में पहाड़ छुप गया। क्या 17वीं 18वीं गाथा के संदर्भ में दादा क्या लिखते हैं? राई की ओंट में पहाड़ छुप गए। आत्मा तो जानने में ज्ञानी के भी आता है, आत्मा तो जानने में अज्ञानी के भी आता है। आत्मा को ही ज्ञानी जानता है और आत्मा को ही अज्ञानी जानता है। बस अंतर यह है कि अज्ञानी मानता नहीं है और ज्ञानी मानता है। अंतर इतना है कि ज्ञानी को पता है कर्म नौकर्म आत्मा के हैं नहीं, होंगे नहीं, त्रिकाल कितनी छोटी सी बात कह रहे हैं भाई, मैं जो नहीं हूं उसको मैं मानना बंद कर दो, अब ज्ञानी हो जाओ। इन गाथाओं के बाद आचार्य अमृतचंद्र देव को इतनी अद्भुत करुणा आई। यही बीच में है जो प्रसिद्ध कलश हैं सारे, भाई एक बार तो आत्मा का अनुभव कर ले, एक बार तो मेरी बात मान ले। ये सब इन्हीं गाथाओं के बीच में 19 से 25 नंबर की गाथाओं के बीच में तो इतना समझा दिया है ना, जो रसिक जन को रुचिकर है ऐसे आत्मा को अब तो जान। हमने बताया ना देह आत्मा नहीं, अभी भी तुम्हारे समझ में नहीं आता है। हमने फिर से बताया अभी भी समझ में नहीं आता है। अब तो समझ में आ गया ना, अब आत्मा का अनुभव कर। अभी भी समझ में नहीं आता है, बोले रसिक जनों को जो रुचिकर उस आत्मा का अनुभव कर। यहां टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव कर्म नौकर्म आत्मा क्यों नहीं है, कर्म नौकर्म के साथ आत्मने की बुद्धि क्यों संभव नहीं है, और यदि करते हो तो अज्ञानी क्यों है, इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या उदाहरण के साथ करते हैं। हम क्रमशः एक एक अक्षर पढ़ेंगे और उस अक्षर की साथ साथ व्याख्या आरंभ करेंगे। पहले मैं गाथार्थ पढ़ता हूं, सामने टीका आपको दिख रही है अमृतचंद्राचार्य देव की, देखिए। जब तक इस आत्मा की ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और शरीर आदि नौ कर्म में यह मैं हूं और मुझमें यह कर्म नौ कर्म है ऐसी बुद्धि है, तब तक यह आत्मा अप्रतिबुद्ध है। अप्रतिबुद्ध मतलब अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, मूर्ख है। देखिए टीका, पहले उदाहरण देते हैं। जैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि भावों में तथा चौड़ा गहरा अवगाह रूप उदरादि के आकार परिणत हुए पुद्गल के स्कंदों में यह घट है इस प्रकार, और घड़े में यह स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भाव तथा चौड़े गहरे उदराकार आदि रूप परिणत पुद्गल स्कंद हैं। इस प्रकार वस्तु के अभेद से अनुभूति होती है। ये उदाहरण दिया। क्या? जैसे घड़े में घड़े के परिणाम की, जैसे घड़े के परिणाम में घड़े की अनुभूति होती है। दो तरह के परिणाम होते हैं, एक व्यंजन पर्याय और एक अर्थ पर्याय, दोनों लिख दी। अर्थ पर्याय कौन सी? घड़े की स्पर्श रस गंध वर्ण। व्यंजन पर्याय कौन सी? कि उसका उदरादि जो आकार है, उसका जो भी आकार है घड़े का, वो कौन सी पर्याय? कि व्यंजन पर्याय। जैसे घड़े में घड़े के परिणाम की, जैसे घड़े के परिणाम में घड़े की अभेद अनुभूति होती है। जैसे मिठास में शक्कर की, शक्कर में मिठास की, नमक में खारेपन की, खारेपन में नमक की, मिर्ची में तिखास की, तिखास में
मिर्ची की अभेद अनुभूति होती है। हम मिर्ची खाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तिखास, हम तिखास का स्वाद लेते हैं, पता चलता है कि मिर्ची है। हम खारेपन का स्वाद लेते हैं, हमें पता चलता है कि ये नमक है। हम मिठास का स्वाद लेते हैं, हमें पता चलता है कि ये शक्कर है। ऐसे ही हम स्पर्श रस गंध वर्ण रूप घड़े को देखते हैं, या घड़े को देखते हैं तो हमें स्पर्श रस गंध वर्ण की अभेद अनुभूति होती है। वो घड़ा उन परिणाम से जुदा नहीं है, वो परिणाम उस घड़े से जुड़े नहीं है। इसका नाम है अभेद अनुभूति। किसका नाम है अभेद अनुभूति? जिस द्रव्य का जो परिणाम है, क्या? जिस द्रव्य का जो परिणाम है, जो परिणाम जिस द्रव्य का है, उनमें जैसे अभेद अनुभूति होती है, इस प्रकार वस्तु के अभेद से अनुभूति होती है। इसी प्रकार ये सिद्धांत लिखते हैं अज्ञानी को, कर्म मोह आदि अंतरंग परिणाम तथा नौकर्म शरीर आदि बाह्य वस्तुएं सब पुद्गल के परिणाम हैं। कर्म नौकर्म लिखा था, कर्म क्या कह रहे हैं? मोह आदि अंतरंग परिणाम तथा नौकर्म शरीर आदि बाह्य वस्तुएं सब पुद्गल के परिणाम। अभी एक रह गया, द्रव्य कर्म। ये शरीर आदि लिखा ना, ये कर्म लिखा ना, चूंकि छंद है, एक आध छूट जाए तो समझ लेना। कर्म नौकर्म में द्रव्य कर्म भी ले लेना, भाव कर्म भी ले लेना और नौ कर्म भी ले लेना। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वो सब पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। अब इस सभा में मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है कि द्रव्य कर्म कैसे पुद्गल द्रव्य का परिणाम है, नौ कर्म कैसे पुद्गल द्रव्य का परिणाम है और भाव कर्म कैसे पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। स्पष्ट नौ कर्म तो स्पर्श रसगंध वर्ण की संरचना है, उसके पुद्गल होने में हमें कोई चिंता या कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। द्रव्य कर्म के भी पुद्गल होने में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्योंकि पुद्गल कारमाण वर्गणाओं की संरचना है और वर्गणाएं पुद्गल हैं। हाँ, भाव कर्म के संदर्भ में कभी कभार कोई संशय, कभी कभार कोई स्थिति भ्रमजनित बन सकती है, लेकिन जब आप समय सार पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए इस समय सार में भाव कर्म को पुद्गल द्रव्य का परिणाम कहने की परिपाटी है। ये अध्यात्म का शास्त्र है। आप शास्त्रों से बाहर अर्थ करने जाओगे तो अर्थ होगा नहीं। आप शास्त्रों से बाहर खोजो अर्थ, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। भाई समय सार पढ़ोगे तो भाव कर्म पुद्गल का है, और प्रवचन सार पढ़ोगे तो भाव कर्म जीव का है। आप समय सार पढ़ोगे तो भाव कर्म निश्चय से पुद्गल का है, और आप प्रवचन सार पढ़ोगे तो भाव कर्म निश्चय से जीव का है। एक ही नहीं से। हां, निश्चय भी अनेक प्रकार का होता है। असुत निश्चय नहीं से भाव कर्म किसका है? कि जीव का है। उसे पुद्गल का कहना ये व्यवहार है। कौन? जब आप तत्वार सूत्र पढ़ोगे, आप प्रवचन सार पढ़ोगे, आप अन्य अन्य आगम के सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ोगे, जहां वस्तु स्वरूप की मीमांसा की जा रही होगी, जहां वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय की बात की जा रही होगी, वहां भाव कर्म को जीव का निश्चय से कहा है। लेकिन वो वहां कहा है, वहां प्रयोजन किसका है? कि वहां वस्तु स्वरूप की सिद्धि का प्रयोजन है। यह अध्यात्म का शास्त्र है। यह अध्यात्म का एकमात्र प्रयोजन क्या है? आत्म तत्व की उपलब्धि का प्रयोजन है। और ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये स्यादवाद का शासन है। ऐसी कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ये अध्यात्म है तो कुछ भी कह देंगे। अरे विवक्षा बता रहे हैं, अपेक्षा बता रहे हैं। अनेकों बार आचार्य देव ने लिखी है। क्यों कह रहे हो पुद्गल का? क्योंकि सुनो, अनादिकाल से भाव कर्म को आत्मा का परिणाम मान रहे हो, इसलिए आप मोही रागी द्वेषी अपने को अनुभवते हो। एक बार तो उसकी दृष्टि तोड़ो, एक बार तो अपने को शुद्धात्मा अनुभव करो। भाव कर्म को जीव मानने से जीव तत्व की उपलब्धि नहीं होती। एक बार उसको परायपन से देखो। बोले ऐसे ही नहीं दिखा रहे, अब अपेक्षा समझो। भाव कर्म की चेतनता नहीं है। भाव कर्म के क्या नहीं है? चेतनता नहीं है। इसलिए भाव कर्म क्या है? अजीब है। भाव कर्म पुद्गल द्रव्य के लक्ष्य से होता है, इसलिए भाव कर्म क्या है? ये पुद्गल है। बात समझ में नहीं आ रही। अभी कह रहे हो जीव का है, अभी कह रहे हो कि पुद्गल का है। भाई साहब, घर में बच्चा होता है तो कभी मां का कहा जाता है, कभी पिता का कहा जाता है, कभी दोनों का कहा जाता है, कभी दोनों का नहीं, ये भी कह दिया जाता है। क्यों?
जब बालक मम्यारे जाता है, अपने माँ के घर जाता है, मामा के यहाँ जाता है, तो किससे परिचय देते हैं? ये फलानी स्त्री का नाम मान लो, किसी का नाम सरिता है। किसका बेटा है? ये सरिता का लड़का है। और जब अपने पिता के घर रहता है तो किसका लड़का है? कि रमेश का लड़का है। और कहीं किसी से परिचय, इन दोनों का लड़का है। और जब बच्चा नालायक हो, जब बच्चा नालायक हो तो कहते हमारा किसी का नहीं है। हम इन बच्चों को एक उदाहरण देते हैं। मान लो ज्ञानोदय का कोई विद्यार्थी, शायद ख्याल में आया हो किसी के, आ गया ज्ञानोदय का कोई विद्यार्थी, हमने बड़ा उत्सव करके दीक्षांत समारोह उसका मनाया। देश के बड़े बड़े विद्वानों की उपस्थिति में, बड़े बड़े अतिथियों की उपस्थिति में, सब गेट से आए, भव्य स्वागत किया उनका, पटाखे फोड़े, अच्छा म्यूजिक बजाया, गाने वालों ने गाना गाया, लोगों ने खूब तालियां बजाई, बड़े सम्मान के साथ उनको बुलाया, उनका खूब खूब परिचय दिया। ये ज्ञानोदय के ज्ञानार्थी हैं, इनके जीवन में सदाचार बसता है, इनके जीवन में तत्व ज्ञान बसता है। खूब 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 बातें कही उनके बारे में, सुन लेना वो तो फिक्स है क्या कहना है। तो ये सब बातें कही और उनको सबके सामने मेडल पहनाया, उनको डिग्री दी। आज से ये सिद्धांत शास्त्री की उपाधि से अलंकृत होते हैं। कुछ महीने बाद खबर आई कि आपके यहां का विद्यार्थी वहां ठेले पर मिला था। ऐसा आपके यहां का विद्यार्थी, आप सोच भी नहीं सकते क्या करते हो। वो ये कर रहा था, वो ये कर रहा था, वो ये कर रहा था। पता ज्ञानोदय वाले क्या कहेंगे? ये हमारे यहां का विद्यार्थी नहीं। कैसी बात करते हो, हमारे यहां का विद्यार्थी नहीं है? आपने डिग्री दी थी, फोटो दिखाएं, आपकी पत्रिका में छपी होगी, आपके कहीं पंपलेट में लगी होगी, कहीं ना कहीं वो चिपकी है आपके यहां। कैसे झूठ बोलते हो? ऐसा आप समझो जो ज्ञानोदय के आचरण के अनुकूल ना हो, जिसमें ज्ञानार्थी के लक्षण ना दिखते हो, उसको हम ज्ञानोदय का विद्यार्थी नहीं मानते। होगा, दी होगी डिग्री। जो जैन शास्त्रों के अनुकूल प्रवर्तन करना ना जानता हो, जिसके सामान्य जैनाचार भी ना हो, भले डिग्री दी हो, वो हमारा विद्यार्थी नहीं है। ऐसे ये भाव कर्म स्वभाव के अनुकूल नहीं होता, भले भिन्न है। इसलिए ये किसका है? ये पर का है। यहां आचार्य भगवान ये लिखते हैं कि भाव कर्म में, द्रव्य कर्म में, नौ कर्म में किसकी अनुभूति होती है? पुद्गल की अनुभूति होती। देखो फिर से, कर्म मोह आदि अंतरंग परिणाम, नौ कर्म शरीर आदि बाह्य वस्तुएं सब पुद्गल के परिणाम हैं। सब पुद्गल के परिणाम हैं। निश्चय से क्या व्यवहार से? भाई साहब कहा ना, निश्चय भी अनेक प्रकार का होता है। जहां जब जो अपेक्षा हो वहां हमें उस अपेक्षा से समझना चाहिए। जब नहीं लगा देते हैं तो हम ही लगा देते हैं। पुद्गल का परिणाम कैसा ही क्या भी पुद्गल का ही परिणाम है। किसका परिणाम है? पुद्गल का भी नहीं, पुद्गल का ही परिणाम है। आप प्रयोजन समझो ना, हमारा प्रयोजन क्या है? उसका लक्ष्य तोड़ाने का प्रयोजन है। इसलिए किसका प्रयोजन है, किसका परिणाम है? यह पुद्गल का ही परिणाम है। और देखो आगे क्या कहते हैं, और आत्मा के तिरस्कार करने वाले हैं। क्या लिखा है? यह जो भाव कर्म है, यह जो द्रव्य कर्म है, यह जो नौ कर्म है, ये आत्मा का तिरस्कार करने वाले हैं। तिरस्कार करना जानते हो किसे कहते हैं? कि भाई साहब आप खड़े हो और आपकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर दे, उसका नाम तिरस्कार है। आत्मा खड़ा रहता है, ज्ञान दर्शन आनंद का पूर्व ये मोह राग द्वेष आदि परिणाम आत्मा की पहचान नहीं होने देते, ये आत्मा का परिचय नहीं होने देते। दुनिया में सबसे बड़ा तिरस्कार, आप खड़े हो और आपको नजरअंदाज कर दिया जाए। आप खड़े हो, आपका नाम ही नाम ना लिया जाए, ऐसा व्यवहार किया जाए कि जैसे आप हो ही ना। उसको भी क्या कहते हैं? ये तिरस्कार। ये मोह राग द्वेष विकार होते हैं। ये जब कर्म होते हैं, जब कर्म की एकत्व बुद्धि होती है, ये सारे के सारे कैसे हैं? ये आत्मा का तिरस्कार करने वाले परिणाम हैं।
ये आत्मा को अपमानित करते हैं, ये आत्मा को बदनाम करने वाले परिणाम हैं। क्या लिखते हैं आचार्य भगवान? पुद्गल द्रव के परिणाम है एक बात, आत्मा के तिरस्कार करने वाले परिणाम हैं, उनमें यह मैं हूं इस प्रकार, और आत्मा में यह कर्म मोह आदि अंतरंग तथा नौकर्म शरीर आदि बहिरंग आत्म तिरस्कारी पुद्गल परिणाम हैं। इस प्रकार वस्तु के अभेद से जब तक अनुभूति है तब तक आत्मा अप्रतिबुद्ध है। ये हो गई व्याख्या आचार्य भगवान की। क्या? कर्म नौकर्म में आत्मा की और आत्मा में कर्म नौकर्म की। कर्म नौकर्म क्या है? ये पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। कर्म नौकर्म क्या है? आत्मा का तिरस्कार करने वाले परिणाम है। अज्ञानी को क्या है? कि कर्म नौकर्म में आत्मा की और आत्मा में कर्म नौकर्म की अभेद अनुभूति होती है, इससे कोई अज्ञानी पहचाना जाता है। यह है अज्ञानी के पहचान का लक्षण। आपको उदाहरण और सिद्धांत में कोई तालमेल, वो उदाहरण तो सही था, घड़े में और घड़े के परिणाम में अभेद अनुभूति होती है, लेकिन जैसे वहां होती है ऐसी अज्ञानी को जो आत्मा का परिणाम नहीं है, जो आत्मा नहीं है, उसमें आत्मा की अभेद अनुभूति होती है। जो मैं नहीं हूं, जैसा मैं नहीं हूं, वैसी क्या होती है? अभेद अनुभूति होती है, उससे कोई अज्ञानी पहचाना जाता है। बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? कर्म नौकर्म ये आत्मा नहीं है। जैसे शक्कर मीठी है और मिठास वो शक्कर है, ऐसे ही कर्म नौकर्म आत्मा नहीं है और आत्मा कर्म नौकर्म नहीं है। जैसे घड़े के परिणाम और घड़े के परिणाम में और उन परिणाम में घड़े की अभेद अनुभूति होती है, ऐसी आत्मा के कर्म नौकर्म की और कर्म नौकर्म में आत्मा की अभेद अनुभूति इस अज्ञानी को होती है। जैसे घड़े के परिणाम तो घड़े के हैं, वैसे ही कर्म नौकर्म ये पुद्गल का परिणाम है, ये आत्मा का परिणाम नहीं है, इसलिए ये अज्ञानी है। यदि ये आत्मा का परिणाम होता और कोई ऐसा मानता तो ज्ञानी है। क्या भाई साहब? मोही आत्मा होता, रागी आत्मा होता, द्वेषी आत्मा होता, क्रोधी आत्मा होता, शरीर वाला आत्मा होता, नाम वाला आत्मा होता, स्त्री पुत्रादि आत्मा होता, कोई ऐसा मानता तो सम्यक दृष्टि है, लेकिन आत्मा ऐसा है नहीं। आत्मा ऐसा है नहीं और ये ऐसा मानता है, इसलिए अज्ञानी है। बात समझ में आ रही है? तो कितना सरल लिखा है अमृत चंद्राचार्य देव ने। बोलो क्या सुंदर। अभी एक उदाहरण नहीं दिया है, अभी दूसरा भी देने वाले हैं, अभी तो एक ही हुआ है। जैसे शक्कर मीठी है, मिठास शक्कर है, वैसे ही आत्मा कर्म नौकर्म नहीं है, वैसे ही कर्म नौकर्म वो आत्मा नहीं है, इसलिए जो ऐसा मानता है वो अज्ञानी है। भाई आपकी बाहर चप्पलें उतरी हैं और आप पहन के, आपकी उतरी हैं, दूसरा पहन के जाए और कहे कि मेरी है, उसको क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? बताओ भाई साहब, क्या कहोगे? मूर्ख हो, चोर नहीं कहोगे। वो लेके नहीं जा रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरी है। चोरी और चोरी के ऊपर सीना चोरी कर रहा है वो। क्या कहोगे उससे? मूर्ख है, पागल है, अकल मकल नहीं है। कोई आपके घर में आए और कहे कि भाई साहब मेरा घर है, तो क्या कहोगे? मूर्ख हो, अज्ञानी, अकल मकल नहीं है। ऐसे ही कर्म नौकर्म है पुद्गल के, उनसे कहते हो मेरे हैं, उनसे क्या कहते हैं कि मेरे हैं। तो क्या कहेंगे आचार्य भगवान? ज्ञानी कोई सर्वज्ञ परमात्मा क्या कहने वाले हैं? तुम मूर्ख हो, अज्ञानी हो, तुम्हारे इतनी सी समझ नहीं आती बात। देखो अभी और क्या समझाने वाले हैं। इस प्रकार वस्तु के अभेद से जब तक अनुभूति है तब तक आत्मा अप्रतिबुद्ध है। जब तक अनुभूति है मतलब तुम जब तक ऐसा मानोगे अज्ञानी हो रहोगे, और जब समझ में आ जाएगा तब बोले ज्ञानी हो गए। ज्ञानी होने में कितना समय लगता है? ये प्रत्याख्यान का उदाहरण दिया ना आगे चल के। अभी वस्त्र फेंका नहीं है, अभी वो चादर उतार कर फेंकी नहीं है, बस ये जान लिया है कि ये चादर मेरी नहीं है, चादर का त्याग हो गया। 72 नंबर की गाथा और उसके बाद की गाथाओं में क्या लिखते हैं आचार्य भगवान? ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता है त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता है। ज्यों ज्यों आश्रमों से निवृत्त होता है त्यों त्यों विज्ञान घन होता है। जब आत्मा और पर को भिन्न जानता है तो ज्ञानी हो जाता है,
और जब अभेद मानता है तो अज्ञानी रहता है। रात जाती है दिन होता है, दिन जाता है रात होती है। अज्ञानता खत्म होती है तो ज्ञानी होने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है। अरे अज्ञान के अभाव का नाम ज्ञान है और ज्ञान की उत्पत्ति ही अज्ञान का अभाव है, इसमें समय भेद नहीं है। आचार्य शिष्य ने ये पूछा कब तक रहेगा, बोले अब तक रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक ऐसा मानेगा तब तक क्या रहने वाला है? अज्ञानी रहने वाला है। देखो आगे क्या कहते हैं। इस प्रकार वस्तु के अभेद से जब तक अनुभूति है तब तक ये भूल कोई छोटी मोटी भूल नहीं है भाई साहब। हमारे अनादि के संस्कार यही पड़े, हम सुनकर जाते हैं, विचार करके जाते हैं, बातें करके जाते हैं, लेकिन मानते यही है कि मैं यही देह हूं, देह हूं। ये कोई सामान्य भूल नहीं है। ये सुनने में तो ऐसी लगती है वो कितनी सरल सी बात है, वास्तव में अनुभूति में तो इतनी ही सरल है। लेकिन वो जो अनादि के संस्कार पड़े ना गहरे, वो जो अनादि के संस्कार गहरे पड़े हैं वो बड़े कठिन है। उन संस्कारों का टूटना बड़ा कठिन है। जैसे आप पहली कक्षा में बैठे थे, पहली कक्षा में जब पढ़ना शुरू किया होगा तब आपको आ से अनार बनाना भी कैसा लगता था? बड़ा कठिन लगता है। और कोई थोड़ा सा इस फील्ड का बाहर का विद्यार्थी आदमी हो, तो कोई छोटा बच्चा हो उसको आ से अनार सिखा रहा है, ऐसे पागल लड़का है, इसको समझ में नहीं आता। भाई साहब तुमने अनादि से ये सीख के रखा, अनादि से मतलब तुम्हें बरसों हो गए इसका अभ्यास करते हुए और इसको बरसों हो गए इसके अनभ्यास में। जब से है तब से इसको आत्मा का अभ्यास नहीं है और जब से है उसको देह का अभ्यास है, इसलिए देह की आत्मबुद्धि टूटती नहीं है। हम चर्चा वार्ता यही करते हैं, लेकिन हमें एक समय के लिए नहीं लगता कि मैं देह नहीं हूं। और एक्चुअल में टोडामल जी साहब ने लिखा है मोह की महिमा, गजब है। मेरा नाम रहेगा तो मैं ही जिंदा रहूंगा, मेरे इस पुत्रादिक रहेंगे तो मैं ही जिंदा रहूंगा। तो ये मोह की तो महिमा है भाई साहब। देह और आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न दिखता है तो भी हम देह को भिन्न और आत्मा को भिन्न नहीं मानते। बोलो किस किस ने अपने जीवन में आज तक किसी मुर्दे को जाते हुए नहीं देखा होगा? 2, 5, 10 बार तो कंधे भी दे दिए होंगे, 1, 2 बार तो आग भी दे के आए होंगे। प्रत्यक्ष दिखाना आत्मा और देह भिन्न होता हुआ 10 तो कम कहे 50 हो गए होंगे, कितनी के तो हमारे हो गए होंगे 2, 4, तो आप लोगों के तो 50 हो ही गए होंगे, 100 हो गए। बोलो आत्मा को और देह को प्रत्यक्ष भिन्न होते हुए कितनी बार देखा है? अखबारों में तो रोज ही देखते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं लगता कि ये आत्मा मेरी भी भिन्न होने वाली है, भिन्न है। एक बड़ा सुंदर पाठ लिखा है बड़े पंडित साहब ने आचार्य जिनसेन को लेके। पूछे उठा अपनी माता से एक बालक 6 साल का। एक छोटा सा बालक अपनी माता से पूछता है, ध्वनि क्यों बदली है क्या गाने वाली? मुझे बीच का याद नहीं है, जो काम का है वो इतना है। ध्वनि क्यों बदली है क्या गाने वाली बदल गई है। क्या पूछ रहा है? माँ कल यहाँ बड़े अच्छे गीत हो रहे थे, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, आज ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अलग ही हो गया, क्या कोई गाने वाली बदल गई है? माँ से पूछ रहा है 6 साल का बालक। माँ थोड़ी देर तो चुप रही और बोलती है, बेटा कल यहाँ कोई और कल कोई पैदा हुआ था, आज वो चला गया है। बोले पैदा हुआ था चला, मतलब क्या? तो जो पैदा होते हैं वो चले जाए। माँ मैं भी चला जाऊंगा? क्या पूछा? माँ मैं भी चला जाऊंगा? माँ थोड़ी देर और चुप रही, बोले हाँ तुम भी चले जाओगे? बोले माँ कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं ना जाऊं। बोले उसके ज्ञाता तो कौन है? कौन है? वीरसेन स्वामी है, उसके ज्ञाता कौन है? वीरसेन स्वामी। उस छोटे से बालक को ध्वनि से भेद विज्ञान हो गया कि ध्वनि बदली है मतलब देह और आत्मा भिन्न हो सकती है, और हमारे और आपके क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अनादि का अभ्यास यही पड़ा है देह को आत्मा मानने का। मतलब इसको आप ऐसे सरल मत समझना कि सम्यक दर्शन चुटकियों में होगा तो चुटकियों में ही, लेकिन आलस में प्रमाद में ऐसे ही बैठे बैठे हो जाएगा। आप पढ़ो तो ज्ञानियों के चरित्र को, सम्यक्त्व को प्राप्त करने की ऐसी अद्भुत लगनी लगती है कि जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक तड़पते हैं।
एक क्षुल्लक जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मुझे जब तक सम्यक दर्शन की आत्म दर्शन नहीं हो गया तब तक मैं ऐसा तड़पता था जैसे कुत्ते को जैसे कुत्ते में कोई कीड़े लग जाए वो सड़ जाए। अब तो देखे भी नहीं होंगे, कभी किसी ने देखा हो ना सड़ा हुआ कुत्ता, ऐसा लगता है इससे अच्छा तो ये। बोले मुझे जब तक आत्म दर्शन नहीं हो गए तब तक ऐसी तड़पन थी। हम सौगानी जी के नाम से भली भांति परिचित हैं। हमें लगता एक प्रवचन सुना बैठ गए और सम्यक दर्शन हो गया। उसके पहले का पता है क्या करते थे? चप्पल जूते की दुकान करते थे। अरे उसके पहले उनने कहा वहां धर्म होगा, कहां? हरिहरा हर के बाद बोले चलो चलते हैं। उनने कहा व्रत में, बोले चलते हैं। उपवास में, बोले चलते हैं। भगवान की पूजन में, बोले चलते हैं। इन शास्त्रों के अभ्यास से, बोले चलते हैं। एकांत में बैठ जाओ, कमरा बंद कर ले, सब कुछ करके आए थे, सब कुछ करके आए थे। बोले वो पढ़ा आत्मधर्म आवश्यक 6 नहीं 1 है। बोले समझ नहीं आया। पूछा कहां से? सोनगढ़ से। बोले आप चलते हो? वहीं अजमेर के कोई थे। बोले हम जाते हैं, इस समय जाएंगे। बोले हमें ले चलना। चैन नहीं पड़ी, अकेले चले गए। क्या इंतजार नहीं हुआ कि हम आपके साथ चलेंगे? बोले वो ऐसे रत्नात्रय प्राप्त करने की धधस लगे तो रत्नात्रय प्राप्त होता है, बातों से नहीं हो। मतलब हमें लगता है कर्म नौ कर्म भिन्न और हो जाएगा। अनादि का अभ्यास इतना तगड़ा है, जब तक परिणामों की निर्मलता, तत्व ज्ञान का निरंतर अभ्यास नहीं होगा तब तक होने वाला नहीं है। देखो आगे पढ़ते हैं। और जब कभी, ये तो अज्ञानी की पहचान बताई, ज्ञानी कैसे होगा? और जब कभी जैसे रूपी दर्पण की स्वच्छता ही सपर के आकार का प्रतिभास करने वाली है और उष्णता तथा ज्वाला अग्नि की है, इसी प्रकार अरूपी आत्मा की तो अपने को और पर को जानने वाली ज्ञात्रता ही है। क्या उदाहरण दे रहे हैं? जैसे रूपी दर्पण की स्वच्छता क्या है? स्वपर के आकार का प्रतिभास करने वाली है। दर्पण देखा है आप सभी ने? दर्पण देखा है? दर्पण क्या करता है? अपने को प्रकाशित करता है और जो दर्पण के सामने आ जाए उसको प्रकाशित करता है। जैसे रूपी दर्पण की स्वच्छता सपर के आकार को प्रतिभास करने वाली है, उष्णता और क्या लिखा है? ज्वाला, वो अग्नि की है। सामने अग्नि जल रही है और अग्नि कैसी है? उष्ण है। अग्नि में क्या है? ये बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठ रही हैं, सामने है ये, और दर्पण में दिख रही हैं। सामने जलती हुई अग्नि, अग्नि की उष्णता, अग्नि की ज्वालाएं, और दर्पण में जलने वाली अग्नि, दर्पण में उठने वाली वो ज्वालाएं। इन दोनों में क्या अंतर समझ में आता है? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दर्पण के तो सपर के आकार को प्रकाशित करने की स्वच्छता है और अग्नि के क्या है? ज्वाला और उष्णता है। इस ज्वाला और उष्णता दर्पण के नहीं है। क्या कहा? जैसे दर्पण में अग्नि को जानने की, अग्नि को प्रकाशित करने की, अग्नि को प्रतिबिंबित करने की, अग्नि को दिखाने की क्या है? मात्र सामर्थ्य है। यहां ना उष्णता है, यहां ना ज्वालाएं हैं। क्या? दर्पण में ना उष्णताएं हैं, दर्पण में ना ज्वालाएं हैं, उष्णता और ज्वालाएं अग्नि में हैं। ऐसे ही अरूपी आत्मा की तो अपने को और पर को जानने वाली ज्ञात्रता ही है। आत्मा के क्या है? आत्मा के तो मात्र जानना है। किसको? कि अपने को भी जानता है और जो जानने में आ जाए उसको भी जानता है। जानने जाता नहीं, क्या? अपने को भी जानता ही है और अन्य पदार्थों को भी जानता ही, उसके ज्ञात्रता ही है। और कर्म तथा नौकर्म पुद्गल के हैं। जैसे अग्नि के क्या थी? उष्णता और ज्वाला थी। ऐसे ही पुद्गल के क्या है? कर्म नौकर्म है। जैसे दर्पण को क्या थी? सपर के आकार को प्रतिभाषित करने की स्वच्छता थी। ऐसी आत्मा के क्या है? कि ज्ञात्रता ही है। जैसे अग्नि में उष्णता नहीं थी,
जैसे अग्नि में ज्वाला नहीं थी, वैसे ही आत्मा में ना कर्म है, ना आत्मा में नौ कर्म है। आत्मा में तो कर्म नौ कर्म को मात्र और मात्र जानने की ज्ञात्रता ही है। छठवीं गाथा की टीका में क्या लिखा? ज्ञेय कृत अशुद्धता भी नहीं आती। आत्मा शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्यों शुद्ध है? प्रमत्त नहीं है तो भी शुद्ध है, अप्रमत्त नहीं है तो भी शुद्ध है। सुनो, पर को जानता है तो अशुद्धता आती होगी। बोले सुनो, पर को जानने से भी अशुद्धता नहीं आती। पर का जानना भी कहते हैं, वास्तव में तो अपना ही जानना है। बोले वो भी छोड़ो, पर को ही क्यों, अपने को नहीं जानता क्या? अपने को जानता हुआ शुद्ध आत्मा है। क्या आत्मा कौन है? अपने को जानता हुआ वो शुद्ध आत्मा है। आचार्य भगवान भेद विज्ञान करा रहे हैं कर्म नौ कर्म का। कर्म नौ कर्म आज तक आत्मा में प्रवेश नहीं हुए। जैसे दर्पण में अग्नि उष्णता ज्वाला, अग्नि की उष्णता ज्वाला प्रवेश नहीं करती, वैसे ही आत्मा में ना कर्म आता है, ना आत्मा में नौ कर्म आता है। आत्मा के मात्र कर्म नौ कर्म का जानना होता है। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? आत्मा के कर्म का, नौ कर्म का मात्र और मात्र और मात्र क्या होता है? जाना। इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ज्ञेय ज्ञायक संबंध की ऐसी घनिष्ठता है। क्या 31 नंबर की गाथा की टीका देखना कभी खोलकर। क्या ज्ञेय ज्ञायक संबंध की ऐसी अद्भुत घनिष्ठता है, अज्ञानियों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि जैसे ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश कर गया। क्या आत्मा ने द्रव्य कर्म को जाना, आत्मा ने भाव कर्म को जाना, आत्मा ने नौ कर्म को जाना। अज्ञानी को क्या लगता है कि आत्मा द्रव्य कर्म रूप है, आत्मा भाव कर्म रूप है, आत्मा नौ कर्म। छोटा सा बालक हो ना, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, कोई मचल जाए, हमें तो चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, प्रसिद्ध है, सबको पता होगा। तो माँ क्या करती है? चलो चंद्रमा देते हैं तुम्हें। कहाँ चलते हैं? छत पे चलते हैं, थाली रखते हैं, थाली में पानी डालते हैं, और फिर क्या दिखता है कि चंद्रमा। बेटा देख, आ गया चंद्रमा, दे दिया ना चंद्रमा, मिल गया ना चंद्रमा। चंद्रमा है, चंद्रमा है, उसके बालक के लिए तो यही चंद्रमा। ऐसे इस अज्ञानी के लिए ज्ञेयों का जानना होता है, वो आत्मा को ज्ञेय मानता है। आत्मा अज्ञानी के लिए भी और ज्ञानी के लिए भी मात्र और मात्र हम पर को जानते हैं। पर का जानना भी व्यवहार है, वास्तव में हम अपने को ही जानते हैं। अज्ञानी को क्या लगता है? ये लगता है कि मैं यही हूं, मैं यही हूं, मैं यही हूं, मैं यही हूं। स्वानुभव पत्रावली में एक बड़ा सुंदर पहले पत्र में एक वाक्य लिखा, परमार्थ से जब ज्ञेय ज्ञायक संबंध को अवकाश नहीं, तो बोध्य बोधक संबंध के लिए कहां अवकाश है? क्या मैं ज्ञायक और आप मेरे ज्ञेय? परमार्थ से तो ये भी नहीं, हम समझाएं और तुम समझो, ये सारी बातें कहां से आती हैं? ये तो बड़े दूर की बातें हैं। ये कैसी बातें हैं? ये बड़े दूर का व्यवहार है। देखो क्या कहते हैं, बात समझ में आ रही है? मैं ज्ञायक जानने वाला हूं। कौन को जानता हूं? कि सब कुछ जानता हूं। अरे कैसा जानता हूं? बोले अद्भुत जानता हूं। कैसा अद्भुत जानता हूं? कि जो जानने में आता है वो ऐसा लगता है जैसे मेरे में ही प्रविष्ट हो गया। जैसे दर्पण में ये लगता है कि ये अग्नि है, दर्पण में ये लगता है कि ये ज्वालाएं हैं, ऐसे ही ये तो उससे भी बहुत सूक्ष्म है। क्या ये दर्पण में दिखता ना आपको, वहां तो थोड़ी देर के लिए लगता है कि अग्नि वहां है, दर्पण यहां है। अरे आत्मा का ज्ञान स्वभाव इससे भी कई गुना सूक्ष्म है। यहां अज्ञानी को यह भ्रम हो जाता है। क्या भ्रम हो जाता है? कि आत्मा कौन है? एक कर्म है, नौ कर्म है। और आत्मा के क्या था? आत्मा के क्या था? कि कर्म नौ कर्म का मात्र जानना था। इस बात को समझाने के लिए 3 गाथाएं छोड़कर फिर 3 गाथाओं में 4 उदाहरण दिए आचार्य भगवान ने। एक उदाहरण दिया स्फटिक पाषाण का, स्फटिक मणि का। एक उदाहरण दिया पशु का जो अच्छे मिष्ठान को घास के साथ मिलाकर खा जाता है। एक उदाहरण दिया नमक के पानी का, और एक उदाहरण दिया रात और दिन का। 4 उदाहरण दिए। मतलब आचार्य भगवान कितना चाम से, मतलब कितना अपूर्व करुणा से बात कहना चाह रहे हो। मतलब वो उनका क्या था?
भाई तू देह को आत्मा मत मान, तू पर पदार्थ को आत्मा मानना छोड़ दे। बार बार समझा रहे हैं एक बात। आज हमने सिद्ध चक्र विधान की जो 8वीं पूजन थी, वहां उसमें जयमाला जब आरंभ ही हुई थी, चौथी पंक्ति में एक शब्द लिखा था। क्या लिखा था? बोलते बोलते ही भूल गए। वहां ये लिखा था कि हाँ, भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, इसमें पुनरुक्ति नहीं लगती। क्या क्या लिखा था? भगवान, सिद्ध भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, इसमें पुनरुक्ति नहीं लगती। वो ही स्वयंभू पहले कहा था, फिर हो सकता 4-5 बार कह दिया होगा भगवान आप स्वयंभू, भगवान आप स्वयंभू, भगवान आप स्वयं, बस स्वयंभू की व्याख्याएं बदल दी थोड़ी थोड़ी। पहले शिव कहा था, 2-5 बार शिव कह दिया एक ही विधान में, तो ये क्यों कह रहे हो बार बार? तो यहां नहीं लगती। आपको समय सार में ऐसे बहुत सारे स्थल दिखेंगे, ऐसे बहुत सारे स्थल दिखेंगे। आचार्य भगवान अभी तो व्यवहार निश्चय समझाया था, फिर से समझाते हो। अभी तो कहा था कि पर का करता नहीं है, राग का करता है। अब फिर से कहने लगे हो पर का करता नहीं, राग का करता है। एक कर्ता कर्म अधिकार में इस बात को 4-5 बार कह दिया कि पर कर्तृत्व का निषेध करने के लिए राग का करता का, एक ही बात को 4-5 बार कह दिया होगा। और फिर दूसरी बात को कि तू अपने शुद्ध परिणाम का करता है, राग का करता है, एक बार कह दिया ना, इस बात को 4-5 बार कहते हो। ये भावना का ग्रंथ है। आदरणीय भाई साहब कहते हैं, मनीषी भाई साहब, आचार्य कुंद कुंद भगवान की प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? कि मैं तुम्हें पर्याय मूड रहने नहीं दूंगा। प्रतिज्ञा है कुंद कुंद भगवान की, मैं स्वानुभव करा के उठूंगा। क्या करा के उठाऊंगा? भाई तुझे वेद विज्ञान करा के, कुंद कुंद भगवान की प्रतिज्ञा है। कितनी गाथाएं एक बात को समझाने के लिए, 19 से लेकर 25 तक की गाथाएं देह आत्मा नहीं है, पर आत्मा नहीं, इसको समझाने के लिए हैं। 2 उदाहरण ये हुए, आगे चल के फिर से उदाहरण देने वाले अग्नि और ईंधन का, फिर 4 उदाहरण देंगे, तब भी समझ में नहीं आता उसके। देखो अंतिम पे लाइन इस प्रकार, क्या किस प्रकार? कि मैं ज्ञाता हूं, मेरे मात्र पर को जानने की ज्ञात्रता है, कर्म नौ कर्म यह पुद्गल का है, ये आत्मा का नहीं है। इस प्रकार स्वतः स्वयं से अथवा परोपदेश से या कोई दूसरा समझा दे, जिसका मूल भेद विज्ञान है। एकमात्र साधन क्या है आत्मानुभूति का? वो भेद विज्ञान है, और कोई उपाय नहीं है। क्या ये जो 17वीं 18वीं गाथा में कहा था ना, वहां भी भेद विज्ञान लिखा था। जो प्रवीण पुरुष हैं, जो भेद विज्ञान में प्रवीण पुरुष हैं, क्या स्वतः अथवा परोपदेश से जिसका मूल भेद विज्ञान है, ऐसी अनुभूति उत्पन्न होगी, तभी आत्मा प्रतिबुद्ध होगा, तभी यह आत्मा ज्ञानी होगा। और ज्ञानी होने का एकमात्र उपाय क्या कहा? भेद विज्ञान कहा। मैं पर नहीं हूं, पर मेरा नहीं है, मैं पर का नहीं हूं, पर मेरा नहीं है। इस तरह एकत्व महत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि टूटे और अज्ञानी से ज्ञानी की यात्रा हो, इस भावना से अभी हम यहीं पर विराम लेते हैं। अभी हम सभी आदरणीय भाई साहब के स्वाध्याय का लाभ यहां से लेंगे। हेलो।